ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और कृषि मंत्री कमल पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि वह राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्मदिन पर आयोजित इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद खुद को बेहद खुशनसीब समझते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर कृषि के क्षेत्र में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आज प्रातः स्मरणीय हमारी पूजनीय श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी की जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में और हमारे विशिष्ट अतिथि उद्यान की मंत्री मेरे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी और हमारे सभी कार्य परिषद के सदस्य कुलपति सही सब उपस्थित थे और बहुत गौरव महसूस हो रहा है। ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज़ादी के बाद जिनकी सरकारें थी उनको कृषि को उतना महत्व देना तो नहीं दिया। मैंने जैसे बताया कि जहाँ 80% लोग रहते थे गाँव में, वहाँ 20% 50 साल तक खर्च किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, और जहाँ 20% लोग रहते 80%, इसलिए गाँव से शहर की खाई थोड़ी हो गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको सीधा किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना लेकर आए और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। मोदी जी 2047 तक जब हम आज़ादी के 100वां साल मनाएंगे तब तक इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बना चुके होंगे और किसान को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। खेती घाटे के धंधे से लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो, इसके लिए योजनाएं बनाई है। किसान कल्याण, किसान सम्मान निधि, किसान का सम्मान निधि भारत सरकार देती 6,000 4,000 प्रदेश सरकार, और किसान अवसंरचना विकास फंड 1 लाख करोड़ दिया है। हम किसानों के कृषक उत्पादक समूह बना रहे 10,000 और उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। AIF योजना में भी हम अभी तक 2800 करोड़ रुपए देकर नंबर 1 है किसानों की समितियों को, सोसाइटियों को, कंपनियों को। और आने वाले समय में हम जो कृषि उपाधि प्राप्त करके जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं, इनको नौकरी करें, जितने नौकरी लगे, वैज्ञानिक बने, लेकिन किसान भी बने और किसानों को इनके नेतृत्व में ऐसी खेती करें जो लाभकारी हो और जिससे हम विदेशों में निर्यात करें। किसानों को जैसा हमने बताया कि अभी तक किसान मेहनत करता था, खेत किसान का भी, लेकिन माल कमाते थे बिचौलिए और उद्योगपति। 5 रुपए का आलू 500 रुपए के चिप्स बना के बेचते। अब किसान को खुद को हम सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग करना सिखाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे, सब्सिडियों का लाभ देंगे, ताकि गांव का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो गांव के अंदर बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और गांव में रोजगार भी मिलेगा और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। आपने कहा कि 2048 तक जो नंबर 1 देश बनेगा, पहले ही बन जाएगा, 48 तक पहले ही बन जाएगा। पीएम मोदी 2048 तक पीएम रहेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, विकसित राष्ट्र होगा तब तक हम बहुत दुनिया में नंबर 1। अभी मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी, देश दुनिया में हम नंबर 1 होंगे। मोदी जी हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को निराशा से आशा में बदला है, नामुमकिन को मुमकिन किया, असंभव को संभव किया है और आम जनता के लिए चिंता की, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, और ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया और आने वाले 5 साल के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। इस देश से गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी और देश सोने की चिड़िया बनेगा। एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि लगातार परंपरागत तो निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है वो पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। UGC हस्तक्षेप कर रहा है उस शिक्षा विभाग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास में, कोई प्रोफेसर नहीं है। हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में, उससे मान्यता लेना पड़ेगी और उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो फर्जी दे रहे हैं उनको जांच कराई है आपने? उच्च शिक्षा से कोई चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से जो इस तरह से? हमने चर्चा की है, लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग भी यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए।
ICR की जो नियम है उसके अनुसार। तो ये क्या इन छात्रों का प्रदर्शन आप रोकेगा, क्योंकि वो तो नहीं, जो फर्जी है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री ले रहे, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी कराएंगे। वो 1 साल तो बचाया साहब, कब करेंगे? कब तक होगी? तत्काल जांच के आदेश दे रहे हैं। अभी बच्चों का कहना है कि ये पारंपरिक विश्वविद्यालय है, ये कृषि की डिग्री नहीं दे सकते, तो ऐसे विश्वविद्यालयों में डिग्री क्यों बांटी? ICR का रूल भी फॉलो नहीं नियमानुसार। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ICR का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे, जांच कराएंगे। अभी तक एक आध बैठक बुलाई इस मामले में? हाँ, किया, हमने निर्देश दिए, इसीलिए तो अब नया कानून बन रहा है ना। कब तक बनेगा साहब? बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति। आप भी जाएंगे ऐसे अंचल में, कहीं फील्ड में, किसान के खेतों में? अभी जा रहा हूँ गाँव में। लंपी वायरस, चलो मेरे साथ। लंपी वायरस को लेकर मंत्री जी, यही पास में मंत्री जी गाँव में चल रहे हैं, गाँव में जा रहे नहीं, उसके लिए टीके आ गए और टीके लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से